जय हिंद। वेलकम टू एस फिजिक्स। आज हम लोग ग्रेविटेशन के एमसीक्यूज करेंगे। दैट इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो ऑलरेडी JEE, नीट और MST CET के एग्जाम्स में ऑलरेडी आ चुके हैं। इनके सारे कंसेप्ट्स भी मैं एक्सप्लेन करूंगा और फार्मूलाज भी एक्सप्लेन करूंगा, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं हम लोग। वी विल स्टार्ट विद द फार्मूलाज। तो पहले इनिशियली हमने कुछ यहाँ पे फार्मूला लिस्ट आउट किया है, जिसमें है केपलर्स फार्मूला फॉर द प्लैनेटरी मोशन, केपलर्स लॉ ऑफ इक्वल एरिया। हमें पता है एरियल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होता है, और एरियल वेलोसिटी को जब हम फार्मूला के फॉर्म में लिखेंगे तो ये टर्म हमारा आने वाला है डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, that is equals to L by 2m, where L is the angular momentum is constant। तो अगर हमें एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट दिखाने के लिए आता है तो हम dA by dt करेंगे। केपलर्स लॉ ऑफ पीरियड, लॉ ऑफ पीरियड क्या है? स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ रेडियस वेक्टर, दैट इज t स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। और अगर ऐसा हुआ तो हम लोग एक और फार्मूला ज्यादातर ये यूज करते, T1 बाई T2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू R1 बाई R2 का होल क्यूब, बिकॉज t स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। और इसी का जो एक्सटेंडेड फॉर्म है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब यहां से अगर मैंने स्क्वायर हटाया तो यहाँ स्क्वायर रूट आएगा, तो रेस टू 3/2 आएगा। तो ये टाइम का रेशियो हमें मिल गया T1 बाई T2 इज इक्वल्स टू R1 बाई R2 रेस टू 3/2। अब हम लोग अगले फार्मूले पे चलते हैं। तो दैट इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फार्मूला है, और हमें पता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज g is equals to gm by r square। all terms are definitely clear। capital G is the universal gravitational constant, capital M is the mass of earth अगर हम अर्थ की बात करें तो, एंड r is the radius of earth। अगर फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर मैं अर्थ की बात करता हूं तो, और इन जनरल G सफिक्स H जो भी हम लिखना चाहें। एंड इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी जो G का फार्मूला है दैट इज 4/3 पाई रो जी आर, वेयर रो इज द डेंसिटी। तो ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी है। अब ये कैसे आया हमें वो डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, हालांकि वो भी हम कर सकते हैं। अगर हम यहीं पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें तो G इज इक्वल्स टू G, और ये कैपिटल एम मास है। मास कैन बी रिटन एज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, बट अर्थ जो है वो स्फेरिकल शेप है, और अगर मैं इसका रेडियस स्मॉलर लिखता हूं तो जो स्फीयर है, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? दैट इज मास को मैंने बोला वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब। अब ठीक है, हम लोग स्मॉल आर लिखें या कैपिटल आर लिखें, आर क्यूब ये वॉल्यूम हो गया इनटू डेंसिटी अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। तो इसको अगर हम कैंसलेशन करेंगे तो हमें ये टर्म मिला 4/3 पाई आर रो और कैपिटल जी। तो ये फार्मूला वहां से आया है, आप लोग को फार्मूला याद रखना पड़ेगा, और नहीं याद है तो आप ऐसे कहीं से भी फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। वो टेंडेंसी चाहिए आपको फिजिक्स में, फिर आपके लिए फिजिक्स के सारे न्यूमेरिकल्स बहुत आसान हो जाएंगे। You should be able to play with the formula। इसलिए फिजिक्स में डेरिवेशन पार्ट इतना इंपॉर्टेंट होता है कि आपको फार्मूले के सारे डेरिवेशन के सारे स्टेप्स आपके ब्रेन में चलने चाहिए, कहाँ से क्या आया है वो आप हमेशा फार्मूले को मोल्ड कर सकें। इसलिए इसकी प्रैक्टिस आपके डे टू डे लाइफ में बहुत जरूरी है। सो फिजिक्स नीड अ प्रैक्टिस, इसीलिए हम लोग बोलते हैं। सो अब हम लोग अगले पार्ट पे चलते हैं, दैट इज द वेरिएशन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे वेरी होता है? हमने इसके 3 वेरिएशन पढ़े हैं कि एट सरफेस ऑफ अर्थ से जब हम ऊपर जाएंगे तो वेरिएशन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड या हाइट। तो उसका हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, G सफिक्स H इज इक्वल्स टू GM बाई R प्लस H टू द होल स्क्वायर।
और जो फाइनल एक्सप्रेशन आता है वो है g सफिक्स h इज इक्वल्स टू g इन ब्रैकेट 1 माइनस 2h बाई r। h हाइट है, r रेडियस है। अब इसका भी डेरिवेशन बताने की जरूरत नहीं है। नाउ सेकेंड वेरिएशन है एट डेप्थ बिलो द ग्रेविटी, बिलो द अर्थ सरफेस। तो उसका फॉर्मूला है g सफिक्स d इज इक्वल्स टू g in bracket 1 minus d by r, where d is the depth, r is the radius, g is the acceleration due to gravity at surface of earth, और g suffix d is the acceleration due to gravity at depth d inside the earth। अब हम लोग नेक्स्ट वेरिएशन की बात करें तो अगला एट लैटिट्यूड थीटा, इट इज द वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन विद लैटिट्यूड। मतलब किसी भी पोजीशन पे हो, लाइक इक्वेटर पे है, देन पोल पे है, या किसी भी पार्ट, किसी भी सरफेस पे है ऑन द अर्थ सरफेस, तो उसका फॉर्मूला है g डैश इज इक्वल्स टू g माइनस r ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला याद रखिएगा, इस सारे फार्मूलाज पे बेस्ड सम्स हैं, तो उस टाइम मैं फार्मूला आप लोग को बताऊंगा, बट ये नहीं बताऊंगा कि फिर से कहां से आया है। सो दैट पार्ट यू पीपल हैव टू मैनेज। नाउ नेक्स्ट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी। वही जो हमने पढ़ा है कि पोटेंशियल एनर्जी, अगर ये वर्ड हमारे दिमाग में आता है ना, तो बहुत पहले से 8th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड से हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला फटाक से हमारे दिमाग में आता है, दैट इज mgh। तो ये वही है mgh ही है पोटेंशियल एनर्जी, बट g का वैल्यू हमने अभी बताया है कि दैट इज gm बाई आर स्क्वायर। अगर ये वैल्यू हम mgh वाले फार्मूले में डाल देंगे तो हमें यही मिलता है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है माइनस mgr इंस्टेड ऑफ h वी कैन कंसिडर ओवर हियर एज r। अच्छा, माइनस साइन क्यों है? बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी इज द, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के ग्रेविटी से अगेंस्ट उठाते हैं तो जो वर्क डन होता है दैट इज नेगेटिव, इसलिए यहाँ पे दैट पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव। ओके, अब ये तो कहां पे है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? फॉर बॉडी स्टेशनरी एट द अर्थ सरफेस। अब अगर हम लोग बात करें कि अगर कोई बॉडी है विच इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, तो यहाँ कैपिटल आर के जगह क्या आ जाएगा? स्मॉल आर, एंड स्मॉल आर इज कैपिटल आर प्लस एच। स्मॉल आर इज कैपिटल आर प्लस एच। ये टर्म्स आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का टर्म हो गया। अब हम लोग आगे के पार्ट में देखते हैं और कुछ फार्मूलाज हैं इस टॉपिक रिलेटेड। फार्मूलाज तो हम डेफिनेटली डिस्कस करने वाले हैं। नाउ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है? दैट इज वर्क डन पर यूनिट मास। सिंपली पोटेंशियल किसी भी फील्ड का हो, चाहे मैग्नेटिक पोटेंशियल हो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो, इट इज वर्क डन। अब यहाँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में मास आता है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा? वर्क डन पर यूनिट मास। अगर वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रिक की हम बात कर रहे हैं, वहां चार्ज आने वाला है। ऐसे ही जो मैग्नेटिक पोटेंशियल होगा वहां पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ हम लोग डालेंगे, बिकॉज उसके दो पोल्स होते हैं, मैग्नेटिक पोल्स, उनका पोल स्ट्रेंथ होता है, तो पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ आएगा, वर्क डन पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ। तो ये कंसेप्ट है, आप लोग को याद रखना है। एंड ये पोटेंशियल एनर्जी अभी हमने कैलकुलेट किया, माइनस जी एम एम बाई आर था, अपॉन एम करेंगे तो एक एम कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज अभी हमने पढ़ा U इज इक्वल्स टू, U क्या था? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दैट वाज माइनस जी एम एम बाई कैपिटल आर। अब V क्या है? U बाई एम है, तो एक एम एम से कैंसिल हो जाएगा, तो V इज U बाई एम, सॉरी स्मॉल एम है, तो एक एम एम कैंसिल हो जाएगा और ये बचा माइनस जी एम बाई आर, ठीक है। तो ये फार्मूला हो गया। एट सर्टेन हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, जब हम हाइट की बात करेंगे तो यहाँ कैपिटल आर को हम लोग रिप्लेस कर देंगे स्मॉल आर से, और स्मॉल आर क्या होता है? कैपिटल आर प्लस एच। अब हम बात करेंगे अबाउट द एस्केप वेलोसिटी। तो एस्केप वेलोसिटी के लिए हमने, अब वो डेरिवेशन के कंसेप्ट्स आप याद रखिए, बिकॉज डायरेक्ट फार्मूला यू कांट रिमेंबर। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर याद नहीं है
तो आप ये समझिए कि किसी बॉडी को अगर हम सरफेस ऑफ अर्थ से प्रोजेक्ट करते हैं और कितनी काइनेटिक एनर्जी से हम प्रोजेक्ट करें कि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर हो जाए, तो कितनी मिनिमम एनर्जी हमें अप्लाई करनी पड़ेगी, जितना उसका टोटल एनर्जी एट द सरफेस ऑफ अर्थ है, और वो कितना है gmm/r। तो सीधा सीधा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्शन दैट इज हाफ mv² इज इक्वल्स टू gmm/r, राइट, gmm/r। ये टर्म हो गया, तो ये mm कैंसिल हो गया, ये 2 इधर चला गया, तो v² हमें मिला ना, ये टर्म मिल गया, तो ve विल बी रूट ऑफ 2gm/r। और स्मॉल g क्या होता है, स्मॉल g इज gm/r²। तो इंस्टेड ऑफ gm अगर हम लोग gr² डाल दें, यहाँ पे gm के जगह क्या डाल दें, gm के जगह gr², तो ये वाला फार्मूला मिल जाएगा। तो अच्छा, और फिर इसी फार्मूले में मास के जगह वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मास कैन बी रिटन एज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और अर्थ स्फेरिकल है तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 πr³, उसको डाल देंगे तो हमें ये भी फार्मूला मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको फार्मूला कैसे आया वो तरीका पता होना चाहिए, फिर सारे फार्मूलाज हम कभी भी रिटेन कर सकते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब हम लोग अगले फार्मूले की बात करें तो नेक्स्ट इज फॉर अ बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ सरफेस एट हाइट h, तो उसका एस्केप वेलोसिटी क्या होगा, अगर एट सरफेस ऑफ अर्थ से है तो कैपिटल आर आएगा, एट हाइट h है तो स्मॉल r, बिकॉज स्मॉल r इज कैपिटल R प्लस h। और यहाँ पे हम लोग इंस्टेड ऑफ g के जगह g सफिक्स h लिख सकते हैं, बिकॉज ये एट हाइट h लिया जाएगा तो यहाँ g सफिक्स h आएगा। ठीक है, बट यहाँ पे सिर्फ g लिखा है, तो एनीवे तो ये पार्ट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट इज द क्रिटिकल वेलोसिटी। अच्छा, क्रिटिकल वेलोसिटी को हम लोग ऑर्बिटल वेलोसिटी भी बोलते हैं, इसको vc और vo फॉर ऑर्बिटल वेलोसिटी, vc फॉर क्रिटिकल वेलोसिटी। तो क्रिटिकल वेलोसिटी के लिए हमने कंसेप्ट क्या पढ़ा है कि क्रिटिकल वेलोसिटी मिलता कैसे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर कोई बॉडी जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है अराउंड द अर्थ, अगर ये अर्थ है जिसका रेडियस कैपिटल R है, मास कैपिटल M है, सैटेलाइट है जिसका मास M है, दैट इज मूविंग विद क्रिटिकल वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी vc। तो जब ये घूम रहा है इन सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है, तो जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में होगा तो इट विल एक्सपीरियंस सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स को इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, इस मास और ये बड़े मास के बीच में, तो सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r, यहाँ मैं अगर यहाँ vc लिख देता हूँ, इज इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स इज gmm/r²। तो डिपेंड करता है, अगर मैं यहाँ कैपिटल R ले रहा हूँ क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ, तो मुझे vc का फिर फार्मूला क्या मिल जाएगा, ये m इस m से कैंसिल हो गया, एक r से कैंसिल हो गया, तो vc² इज इक्वल्स टू gm/r, तो vc विल बी रूट ऑफ gm/r। और एट हाइट h लेना है तो यहाँ हमारा स्मॉल r आ जाएगा जो कि कैपिटल R प्लस h है। मैं आप लोग को फार्मूला सिर्फ बता रहा हूँ, फटाफट एक क्विक रिवीजन टाइप दे रहा हूँ, क्योंकि इस पे बेस्ड फिर आगे हमें 20 सम करने हैं। तो आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि सब कुछ कहाँ से आया कैसे आया फार्मूला, इसलिए मैं स्टार्टिंग में थोड़ा सा इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ ऑलमोस्ट पूरे चैप्टर का, कि क्या क्या फार्मूलाज हैं, क्या क्या कंसेप्ट्स हैं। अब हम लोग चलते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो फिर से यहाँ वही पार्ट यूज हुआ है, g gm/r²। तो यहाँ पे हम gm का वैल्यू देखें तो gr², यहाँ gm के जगह हम gr² डाल देंगे या gr प्लस h टू द होल स्क्वायर डाल देंगे, तो हमें ये फार्मूलाज मिल जाते हैं। तो आप लोग फार्मूलाज याद रखिएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब हम लोग चलते हैं अगले पार्ट में कि इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। अब डेंसिटी के टर्म में तो अब भी हमने देखा vc क्या है, रूट ऑफ vc इज रूट ऑफ gm/r²। तो वापस से इस मास के जगह वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इज 4/3 πr³ इनटू रो, वो वैल्यू डालेंगे तो क्रिटिकल वेलोसिटी का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी मिल जाएगा, जो कि ये होगा। फिर है इन टर्म्स ऑफ एस्केप वेलोसिटी, तो ऑलरेडी हमें पता है कि ये क्रिटिकल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी हमने पढ़ा है रूट ऑफ 2gm/r।
टू जी एम बाई आर, सॉरी यहाँ पे आर स्क्वायर नहीं है, दिस पार्ट जी एम बाई आर। तो यहाँ आप देख रहे हो √2 टाइम्स ये ज्यादा है, तो इट विल बी 1 बाई क्रिटिकल वेलोसिटी विल बी वीई बाई √2, या वीई विल बी, यहां से मैं लिखूं अगर वीई विल बी √2 टाइम्स ऑफ वीसी, बात एक ही है, ये दोनों में रिलेशन मिल गया। ठीक है, तो ये भी पार्ट हो गया फार्मूला का। अब हम लोग चलेंगे कुछ शॉर्टकट्स के ऊपर जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वेटलेसनेस, ये हमने दूसरे चैप्टर में भी किया है, एलिवेटर वाले सम्स, कि जब हम किसी एलिवेटर में हैं और वेइंग मशीन के ऊपर हैं हम लोग, अगर एलिवेटर ऊपर जा रहा है विद अ सर्टेन एक्सीलरेशन, तो नेट वेट जो होगा दैट विल बी, जब अपवर्ड जा रहा है, ये अपवर्ड के लिए केस है, तो mg+a हो जाएगा, और जब डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो g-a हो जाएगा, और अगर लिफ्ट जो है वो फ्री फॉल कर रही है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, तो यहाँ g विल बी a, अगर g a के बराबर हो गया, नीचे फॉल हो रही है, तो g-a हम g-g कर लेंगे तो 0 मिल जाएगा। और when lift move, अच्छा वही केस है। नाउ टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट, आपने फॉर्मूला पढ़ा है, टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट, थोड़ा सा ब्रीफिंग दे दूं, ये अर्थ है जिसका मास कैपिटल एम है, रेडियस आर है, और कोई सैटेलाइट जो है वो रिवॉल्व कर रहा है विद वेलोसिटी वीसी, सैटेलाइट का मास एम है। तो यहां से पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ और वापस पॉइंट ए पे आया, तो एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हुआ, और उसलिए जो टाइम लगा दैट इज द टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और ये यहां से यहां आया तो डिस्टेंस हो गया 2πr, राइट, या मैं 2π स्मॉल आर ले लेता हूं, 2π स्मॉल आर, बिकॉज ये हाइट h पे है, तो दिस टर्म बिकम r प्लस h विच इज स्मॉल r, राइट। तो 2πr अपॉन स्पीड इज vc। अब इसमें vc का वैल्यू अगर हम डाल दें तो 2πr अपॉन vc इज रूट ऑफ gm बाई r। बस इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमें टाइम पीरियड का ये वाला फार्मूला मिल जाएगा, और यहां से जो भी फॉर्मेट का फार्मूला चाहिए वो हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये हम लोग देख लेंगे, और ये भी एक टर्म है जो आप लोग एज अ रिजल्ट आगे यूज कर सकते हैं। टाइम पीरियड, रेशियो ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ टू सैटेलाइट्स एट डिफरेंट रेडियस, तो टाइम पीरियड वही है जो ऑलरेडी हमने के प्लस लॉ पढ़ा है, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, तो वही फार्मूला हमने फिर से यहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो t1 बाई t2 इज इक्वल्स टू r1 बाई r2 टू द होल क्यूब, t1 बाई t2 टू द होल स्क्वायर इज, यही है, t1 बाई t2 टू द होल स्क्वायर इज r1 बाई r2 टू द होल क्यूब, और यहां से अगर हमें t1 बाई t2 चाहिए तो रेस टू 3 बाई 2 लिख सकते हैं, as earlier I was explained that one। अब यहाँ पे कुछ और एनर्जी रिलेटेड टर्म्स हैं, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि इट इज gmm बाई 2r। कैसे आया काइनेटिक एनर्जी, बेसिक हमें पता है, काइनेटिक एनर्जी हाफ mvc स्क्वायर होता है, बट vc जो है दैट इज vc इज रूट ऑफ gm बाई r, ये भी हमने पढ़ा है। तो vc स्क्वायर यहाँ पे करेंगे तो रूट हट जाएगा, gmm बाई 2r आ जाएगा, राइट। और पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी का बेसिक टर्म याद रखिए कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, दैट इज मास इनटू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो मास m है और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमने बताया था कि इट इज -gm बाई r। अगर हम सरफेस ऑफ अर्थ की बात कर रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी इज मास इनटू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो दोनों के वैल्यूज हम डाल दें, यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, -gmm बाई r विच इज -mgr। तो हम टोटल एनर्जी भी निकाल सकते हैं, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, अगर जरूरत पड़ी तो मैं आगे करूंगा, और ये फार्मूला हमें वापस से मिल जाता है, टोटल एनर्जी इज -gmm बाई r। नाउ इफ फॉर अ बॉडी एट हाइट h फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, तो यहाँ कैपिटल R के जगह हम लोग टर्म्स स्मॉल r यूज करेंगे, एंड बाइंडिंग एनर्जी दैट इज माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है,
माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। तो दोनों केसेस में जो टोटल एनर्जी आया उसका माइनस पार्ट, तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला ये है, तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होगा, माइनस ऑफ माइनस करेंगे तो प्लस आ जाएगा। तो यही टर्म है। अच्छा, एक ये डायरेक्टली सम है इस पे बेस्ड, हालांकि जरूरत पड़ी तो मैं डिराइव करूंगा, बट शायद मैंने एक सम ऐसे पिक किया है किसी का जिसमें फॉर अ बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ एट हाइट h, तो बाइंडिंग एनर्जी क्या है उसका 2 gmm बाई 2r प्लस h, या देखेंगे हम लोग जो भी टर्म्स है। तो ये पार्ट हो गया। अभी शायद इसके बाद कुछ शॉर्टकट्स हैं, यस शॉर्टकट्स हैं, ये हमें याद रखना है। ये सारे फार्मूलाज हमें याद रखने हैं। मैं डायरेक्टली एक दो फार्मूलाज यूज कर लूंगा और बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये नया है, नया नहीं है एक्चुअली, कंसेप्ट वही है बट डेरिवेशन वगैरह थोड़े यूज हुए हैं तो इट बिकम्स न्यू फॉर यू। जस्ट यू कैन सी द एंगुलर मोमेंटम L of a satellite is given by L is equals to mv r। अब ये डेरिवेशन पार्ट भी हो गया। और वेलोसिटी vc क्रिटिकल वेलोसिटी हमने पढ़ा है, दैट इज रूट ऑफ gm बाई r, राइट, रूट ऑफ gm बाई r। तो यहाँ डाल दिया, m ऑलरेडी है, v के जगह ये टर्म और r के जगह ये टर्म, इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो ये फार्मूला मिल गया जो कि एंगुलर मोमेंटम का है। प्रोबेबली एक सम है जो डायरेक्टली इस पे है, हालांकि वो टाइम पे फिर से मैं ये स्टेप्स लिख के डिराइव करूंगा, बट फिलहाल आप लोग डायरेक्ट फार्मूला अगर आपको पता है तो आप लोग याद रख सकते हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पार्ट, एट हाइट h। अगर अब ये टर्म फिर से मैं घुमा देता हूं, यहाँ पे हमें दिया है h इज इक्वल टू, अगर ऐसा दिया r बाई एन, मतलब r रेडियस है, n नंबर है, कि एक सर्टेन हाइट पे जो हाफ ऑफ द रेडियस हो जाए, क्वार्टर ऑफ द रेडियस हो जाए, तो इस केस में r जो होगा दैट विल बी n टाइम्स ऑफ h। और ये फार्मूले का यूज करके हम लोग वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वी कैन फाइंड आउट। अगर मैं ये डिराइव करना चाहूं तो ये हो जाएगा g सफिक्स h इज इक्वल टू, हमें पता है g सफिक्स h क्या होता है, g इन ब्रैकेट 1 माइनस 2h बाई r। ठीक है, तो यहाँ पे h के जगह में क्या डाल दूं, nr डाल दूं और इसको सिंप्लीफाई कर लूं, राइट। तो मुझे ये डेरिवेशन मिल सकता है, या g सफिक्स h का दूसरा अगर कोई फार्मूला है उसमें भी हम लोग सब्स्टिट्यूट करके ये पार्ट निकाल सकते हैं, बट आपको याद रखना है कि यहाँ r के जगह हमें n इंटू h यूज करना है, तो डायरेक्टली हम ये फार्मूला निकाल सकते हैं। नाउ एट डेप्थ d, ये तो एट हाइट h की बात रही। अब सिमिलर वे एक टर्म है एट डेप्थ d, अगर डेप्थ की हम बात करें, एट डेप्थ d at which the value of acceleration due to gravity becomes 1 by n times, तो यहाँ जो d का वैल्यू होगा वो होगा n minus 1 by n into r। ये भी जरूरत पड़ी तो फार्मूला में डिराइव करूंगा आगे किसी सम में। अब नेक्स्ट पार्ट है, if height is very very small as compared to radius, then decrease in the value of g with height। तो decrease in g का वैल्यू g माइनस जी डैश, ये हो जाएगा 2hg बाई r। बिकॉज अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो g हमारा क्या है, gm बाई आर स्क्वायर, माइनस जी डैश क्या है, वो हम वैल्यू सब्सटीट्यूट, इनफैक्ट दोनों के वैल्यूज हम सब्सटीट्यूट कर लेंगे तो हमें ये टर्म मिल जाएगा। अब यहाँ पे फिर से निकाला है डेल्टा जी बाई जी, ये वैल्यू जी को इधर ला के डिवाइड कर दें तो हमें मिल गया 2h बाई आर। तो ये भी हमें याद रखना है, और अगर परसेंटेज के टर्म में पूछा तो 2h बाई आर इंटू 100 हम कर लेंगे। तो ये भी फार्मूलाज डायरेक्टली हम लोग यूज कर सकते हैं, वी विल सी। नाउ फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h, तो g सफिक्स h, अगर ऐसा कंडीशन दिया है g सफिक्स h बिकम g बाई n, तो h विल बी रूट ऑफ n माइनस 1 इंटू r। ये डायरेक्टली अगर आप लोग ये सब पार्ट याद रख सकते हैं तो ये डायरेक्ट आप यूज करिए ऑप्शंस में। अनदर वे हम लोग देखेंगे कि डेरिवेशन इसका कैसे आया है। नाउ ये भी एक पार्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को याद रखना है कि वर्क डन इन सेंडिंग अ बॉडी फ्रॉम सरफेस टू हाइट एज, अर्थ सरफेस से हाइट एज तक भेजने के लिए अगर किसी बॉडी को हम सेंड कर रहे हैं तो डेफिनेटली वी हैव टू स्पेंड एनर्जी
दैट इज द फॉर्म ऑफ वर्क डन, और वर्क डन क्या होगा, दैट इज mgr h by r plus h, and if h is equals to n times of r, तो ये फार्मूला ये हो जाएगा। आप लोगों को जस्ट सारे फार्मूलाज फिलहाल याद रखने हैं। एंड वर्क डन इन टेकिंग अ सैटेलाइट फ्रॉम सरफेस टू हाइट h एंड पुटिंग इन द ऑर्बिट, तो ये हो गया mgr r plus 2h upon 2 r plus h। ये फार्मूलाज जो हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इस पे बेस्ड अब हम लोग आगे न्यूमेरिकल के लिए जाएंगे, एमसीक्यूज के लिए जाएंगे, पीवाईक्यूज के लिए जाएंगे, एंड वी कैन स्टार्ट विद द फर्स्ट सम से स्टार्ट करते हैं हम लोग। सो पहला सम है द डेप्थ d at which the value of acceleration due to gravity becomes 1 by n times that of the value at surface of earth। तो हमें क्या दिया है, at depth d, तो g suffix d is 1 by n times of the value at surface of earth। तो g का वैल्यू जो g है उसका 1 by n टाइम्स हो गया, तो g suffix d हमें दे दिया, दैट इज g by n, ये हमें याद रखना है। और हमें निकालना क्या है, d निकालना है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल R। तो हमें फार्मूला दो पता है, g का पता है, g इज gm बाई r स्क्वायर, और g सफिक्स d हमें पता है, दैट इज gm बाई, सॉरी इसको मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, g सफिक्स d ये हमें पता है, दैट इज g इंटू 1 माइनस d बाई r, ये फार्मूला हमें पता है। तो g सफिक्स d इसका फिलहाल कोई जरूरत नहीं है, g सफिक्स d हमें दिया है, दैट इज g बाई n, सो देयरफॉर आई विल से g बाई n इज इक्वल्स टू g इन ब्रैकेट 1 माइनस d बाई r। सो ये g इस g से कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, क्या बचा है यहाँ पे, बचा 1 बाई n इज इक्वल्स टू 1 माइनस d बाई r। अब d बाई r को हम इधर लेके चले आए, d बाई कैपिटल R इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 बाई n, इसको इधर लाए प्लस हो गया, इसको उधर भेजा माइनस हो गया, तो दिस टर्म कैन बी रिटन एज n माइनस 1 बाई n, दैट इज इक्वल्स टू d बाई r। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए d, बिकॉज सारे ऑप्शंस d के टर्म में, तो d क्या हो जाएगा, r का टर्म हम इधर भेज दें, तो d का टर्म, therefore d is equals to r times of n minus 1 upon n, this become the option। अब हम ऑप्शन में से चूज कर लेंगे, n minus 1 by n है, तो that is the option is C, n minus 1 upon n, right, ऑप्शन is C। अब हम लोग नेक्स्ट सम पे चलते हैं। अच्छा, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग साइमल्टेनियसली ले सकते हैं। नेक्स्ट सम पे चलते हैं। नेक्स्ट सम इज द इफ डेंसिटी ऑफ द अर्थ इज डबल्ड कीपिंग रेडियस कांस्टेंट, रेडियस कांस्टेंट है और डेंसिटी डबल कर दिया, द न्यू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा। अगर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस ऑफ अर्थ हमें दिया है, अब अगर आपको फार्मूला पता है देन इट इज वेल एंड गुड, और फार्मूला नहीं पता है तो हम लोग फार्मूला निकालते हैं। किसका फार्मूला, जी का इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। तो हमें पता है, मैं फार्मूला फटाफट निकालता हूं, जी इज इक्वल्स टू जीएम बाई आर स्क्वायर, बट जी इज कैपिटल जी, मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब, बिकॉज अर्थ स्फेरिकल फॉर्म में मास के जगह हम लोग वॉल्यूम इनटू डेंसिटी लिख रहे हैं, अपॉन आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर और क्यूब का टर्म कैंसिल, एक आर बचा है, तो जी हमें मिल गया 4g पाई आर रो बाई 3। अब ये टर्म हो गया, तो यहां पे बोला आर इज कांस्टेंट बाय कीपिंग रेडियस कांस्टेंट। अब आर कांस्टेंट हो गया तो 4 कांस्टेंट है, कैपिटल जी कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, तो आई कैन से कि G इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, सीधा सीधा।
और अगर अब यहाँ बोला डेंसिटी पूछा है और जी को क्या बोला है, इफ द डेंसिटी ऑफ अर्थ इज डबल, सॉरी डेंसिटी अगर डबल कर दे, डेंसिटी डबल कर दे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आल्सो विल बी डबल। रेडियस कांस्टेंट है, दैट रेडियस तो कांस्टेंट है, तो अगर जी डबल हुआ तो डेंसिटी आल्सो विल बी डबल, या डेंसिटी डबल हुआ तो जी आल्सो विल बी डबल। तो डबल कर ले, 9.8 का डबल क्या होगा, दैट विल बी 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस बिकम द आंसर। अब हम लोग अगले सम पे चलते हैं। अगला सम देखते हैं, अगला सम क्या है। अगला सम है नेक्स्ट वन, sorry, next sum is question number 3. A body weighs 700 gram on the surface of the earth. अर्थ सरफेस पे बॉडी का वेट कितना है, 700 ग्राम on the surface of earth, on the surface of earth. How much will its weight on the surface of a planet, एक दूसरे planet पे जिसका mass is 1/7 and radius is half that of the earth, दो दो कंडीशन दिया। तो वेट ऑफ द बॉडी, बहुत सिंपल तरीका है इसको फाइंड आउट करने का, जो कंडीशन दिया है ना वो हम देख लेंगे। तो वेट ऑफ द बॉडी एट सरफेस ऑफ अर्थ, पहला कंडीशन निकाल रहा है, एट सरफेस ऑफ अर्थ, दैट इज mg, और ये सीधा सीधा है g क्या होता है, gm/r²। तो आई कैन राइट m इंटू gm/r² बिकॉज ये g का वैल्यू है, इज इक्वल्स टू 700 ग्राम। ठीक है, वेट्स 700 ग्राम, हालांकि वो ग्राम फोर्स होना चाहिए, बट ठीक है, एनीवे जो दिया हम उसी से काम चला लेंगे। तो W डैश जो सेकंड कंडीशन होगी, ऑन एनी अदर प्लैनेट, दूसरे प्लैनेट की अब बात कर रहे हैं, हुज मास इज 1/7, मास इज 1/7, तो मास ऑफ द बॉडी नेवर चेंजेस, g मास बिकम 1/7, m को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, मास इज 1/7 ऑफ मास ऑफ अर्थ, एंड रेडियस इज हाफ, रेडियस उसका हाफ है, तो यहां नीचे रेडियस का स्क्वायर है तो रेडियस हाफ हो गया, तो इसका होल स्क्वायर कर लिया। अब ये टर्म आ गया, इसका स्क्वायर किया तो 4 ऊपर चला जाएगा, 4/7 gmm/r²। अब यहां पे देखें, ये वैल्यू हमें दिया है, gmm/r² का वैल्यू कितना है, 700 है, तो ये ब्रैकेट वाला पूरा पार्ट 700 आ गया, सो 4/7 इंटू 700, तो ये 100 और ये 400 ग्राम हो गया। सिंपली हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो W डैश दैट इज द वेट ऑफ दैट वेट ऑफ दैट बॉडी ऑन दैट प्लैनेट जिसके लिए कंडीशन दिया है, कितना आ गया, 400 ग्राम। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये तरीका आप लोग का अप्रोच का, हालांकि मैं यहाँ पे समझा रहा हूं तो आप लोग को इतना टाइम लग रहा है, बट अगर आपकी प्रैक्टिस होगी ना तो आप डायरेक्टली ये स्टेप पे आ जाओगे और ये देख लोगे कि वो 4/7 टाइम्स होगा जो गिवन वैल्यू है, तो आप सीधा सीधा 4/7 इंटू 700 कर लोगे, आपको 400 ग्राम मिल जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट सम पे चलते हैं, विच इज द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या, बॉडी इज रेज्ड टू अ हाइट ऑफ nr in times of r from the surface of earth। तो हमें हाइट क्या दिया है, हाइट दिया है n इंटू r, ये गिवन कंडीशन है। From the surface of earth of radius capital R, the ratio of the acceleration due to gravity on the surface of earth to that of the height। तो at surface of earth g का वैल्यू क्या होता है, gm by कैपिटल R स्क्वायर, और at height h की बात करूं, अब ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, g सफिक्स h, ये क्या हो जाएगा, gm by r प्लस h का होल स्क्वायर, लेकिन h क्या है, nr है, तो ये आ गया gm by r प्लस nr। अभी हमने क्या किया, h की जगह क्या डाल दिया, nr डाल दिया, h की जगह nr का वैल्यू डाल दिया, टू द होल स्क्वायर। अब इसको और सिंप्लीफाई कर ले, gm by r स्क्वायर कॉमन ले ले, r स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहां बचा 1 प्लस n,
1 प्लस n का होल स्क्वायर, राइट। अब ये टर्म देख लें तो g सफिक्स h का जो टर्म है वो हमें क्या मिला, यहाँ gm बाई आर स्क्वायर का टर्म देखो, दैट इज g, gm बाई आर स्क्वायर क्या है, g, राइट। तो ये हमें मिल गया g इन ब्रैकेट इंटू 1 बाई 1 प्लस n का होल स्क्वायर, राइट। अब हमें रेशियो किसका पूछा है, द रेशियो ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब g बाई जी सफिक्स h पूछा है। तो g बाई जी सफिक्स h, मैं थोड़ा इसको और ऊपर ले लूं, g बाई जी सफिक्स h, ये टर्म क्या होगा, g बाई जी सफिक्स h, ये पूरा ऊपर आएगा तो दैट विल बी 1 प्लस n का होल स्क्वायर, राइट। ये इधर आएगा तो ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, करेक्ट, यस। तो g बाई जी सफिक्स h, यही रेशियो हम लोग को पूछा है और हम लोग को क्या मिला, ये टर्म इधर आ गया, इसको नीचे ले लिया, करेक्ट। नहीं, शायद मैं गलत कर रहा हूं, आई कैन राइट दिस एज 1 प्लस एन रेज टू -2, और हाँ ये टर्म 1 प्लस रेज टू -2, एनीवे, राइट। तो हमें ऑप्शन क्या आया, दैट इज n प्लस 1 टू द होल स्क्वायर। So this is the way how to solve the sum, and अप्रोच आपका ऐसा होना चाहिए, जेई, नीट या सीईटी बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आपको बेसिक कितना नॉलेज है, आप फार्मूलाज को कितना मैनिपुलेट कर सकते हैं और उसमें कंडीशंस डालनी है, इसलिए डेरिवेशन का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। इस चीज को हमेशा आप ध्यान रखिएगा फिजिक्स में, अभी भी अगर मौका मिले तो फार्मूला कैसे आया वो जरूर आप लोग चेकआउट करिएगा, उससे आपका कॉन्फिडेंस जो है बहुत ज्यादा बढ़ेगा। तो अगले सम पे चलते हैं, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, लेट g सफिक्स h एंड g सफिक्स h एंड gd be the acceleration due to gravity at height h above the surface of earth and at depth d below the surface of earth respectively if, सबसे important condition, g suffix h is equals to g suffix d, then the relation between h and d, तो आप क्या करो, सीधा सीधा दोनों के फॉर्मूलाज अप्लाई कर लो। तो हमें पता है सिंस g suffix d is, पहले g suffix h निकाल लेते हैं बिकॉज h वाला टर्म दिया है, तो g suffix h is equals to g 1 minus 2h by r, 1 minus 2h by r, ये टर्म पता है। और दूसरा g suffix d, ये हमें पता है कि g 1 minus d by r, राइट, ये दूसरा। अब यह बोला है दोनों इक्वल है तो इक्वेट दीज टू, जी जी कैंसल हो जाएगा, तो हमें मिला देयरफॉर 1 minus 2h by r is equals to 1 minus d by r। अब ये टर्म देखे 1 1 भी कैंसल, माइनस माइनस कैंसल, सो 2h by r is equals to d by r, तो r r भी कैंसिल हो गया, तो हमें मिला, हमें ऑप्शन क्या है, डी निकालना है, तो d इज इक्वल्स टू 2h, d इज इक्वल्स टू 2h, खत्म हो गया, d इज इक्वल्स टू 2h मिल गया, तो d इज इक्वल्स टू 2h इज द करेक्ट ऑप्शन। सो नेक्स्ट सम विच इज द क्वेश्चन नंबर 6, कैलकुलेट द एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी मतलब ओमेगा ऑफ अर्थ, ओमेगा इज टू बी फाइंड आउट, so that acceleration due to gravity at 60 डिग्री, थीटा हमें दिया है 60 डिग्री, लैटिट्यूड बिकम 0, ये हमें g डैश दिया है, g डैश कितना है 0 है, और रेडियस दिया है, एंड पोल पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है, मैक्सिमम होता है, और वो मैक्सिमम कितना होता है g, तो ये हमें g का वैल्यू दिया है। याद रहे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल इज मैक्सिमम, तो मैक्सिमम वैल्यू दिया है दैट इज इक्वल्स टू g, तो ये g का वैल्यू दिया है हमें, और cos 60 का वैल्यू दिया है, तो हमें पूछा है ओमेगा। तो आपको पता है कि
फॉर्मूला क्या यूज होने वाला है, तो जी डैश इज इक्वल्स टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है। वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद लैटिट्यूड, लैटिट्यूड का फॉर्मूला। तो जी डैश, अब सारे वैल्यूज देख लो, जी डैश हमें दिया है ऑलरेडी कि ये 0 है, इज इक्वल्स टू 10 माइनस आर रेडियस ऑफ अर्थ, दैट इज 6400 किलोमीटर है, तो 6 इंटू 10⁻⁶ मीटर हो गया, इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस 60, कॉस 60 का वैल्यू डायरेक्टली दिया है 0.5, तो ये टर्म हो गया। अब ये पूरा टर्म हम लेके आए, दैट इज इक्वल्स टू 10 दिया है, तो 6 इंटू 0.5 करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो 3 इंटू 10⁻⁶ इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10, राइट। सो ओमेगा स्क्वायर बिकम्स 10 बाई ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से 10 बाई क्यों करना है हमें, डायरेक्टली हम इसका एक पावर कम कर देते, एक 10 इधर से कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो 10⁵ आ जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर कितना हो गया, दैट बिकम्स ओमेगा स्क्वायर इंटू 3 इंटू 10⁵ इंटू 10⁶ को हमने 10 इंटू 10⁵ लिख दिया, तो ये टर्म कैंसिल हो गया। अब हमें चाहिए ओमेगा स्क्वायर, तो इट विल बी 1/3 इंटू 10⁵, और 1/3 अगर हम करेंगे तो ये 10⁵ ऊपर जाएगा, 3 3 जा नियरली। अब ये देखना पड़ेगा फाइनल आंसर कैलकुलेट करके, बट यहाँ से पावर हमारा -3 तो नहीं आएगा, अच्छा ओमेगा स्क्वायर है, बरोबर है ओमेगा स्क्वायर, तो आई कैन राइट इट, इसको 30 लिख सकते हैं। एनीवे जस्ट वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा ओमेगा, फिर रूट लेना पड़ेगा पूरे का, और जो भी है इसका फाइनल एक्सप्रेशन वो हमें मिल जाएगा। आई डोंट नो एग्जैक्ट आंसर, बट यहाँ से आप लोग कैलकुलेट कर लेना एंड जस्ट चेक आउट द आंसर एंड कमेंट कर देना कि भाई आप लोग का आंसर मिला है प्रॉपरली या नहीं मिला है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सम पे, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 7। द वेट ऑफ अ बॉडी ऑफ मास, मास दिया है 20 kg एट डेप्थ हाफ वे टू द सेंटर ऑफ अर्थ, तो एट डेप्थ d इज इक्वल्स टू हाफ वे फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, तो डेप्थ कितना है, हाफ ऑफ द रेडियस, बिकॉज सेंटर से सरफेस का जो डिस्टेंस है वो r है। अब ये टर्म हमें दिया है, और वेट हमें, वेट ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 20 kg एट द डेप्थ ऑफ हाफ वे इज, अच्छा वो निकालना है। तो बॉडी का मास 5 है, सॉरी मास हमें 20 दिया है, मास 20 kg है, राइट, kg, राइट, और g का वैल्यू हमें 10 यूज करना है, अर्थ स्फेरिकल फॉर्म में है, यूनिफॉर्म मास डेंसिटी है, तो हमें इस डेप्थ पे पहले तो निकाले g का वैल्यू क्या होगा, दैट वी कैन यूज। तो हमें पता है सिंस g सफिक्स d इज g इन ब्रैकेट 1 माइनस d बाई r, और हमें d दिया है ऑलरेडी r/2, तो g इन ब्रैकेट 1 माइनस d, d इज r/2, तो d के जगह हम r/2 कर दे इंटू 1/r, ये वाला r, तो ये r कैंसल, तो हमें मिला 1 माइनस हाफ, दैट इज g/2 हो गया, g/2 g सफिक्स d, और g का वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है, g का वैल्यू 10 दिया है, तो g/2 ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और ये 5 हो गया, g का वैल्यू g सफिक्स d हमारा 5 हो गया, g सफिक्स d इज 5, और वेट w डैश इज इक्वल्स टू mg सफिक्स d, m is 20 into g suffix d is 5, so it becomes 100 Newton. So this should be the approach for solving these kind of sums. इस चीज का आपको ध्यान रखना है, और ये मैं फिर से बता रहा हूं कि मैं
एक एक सम को डिटेल में बता रहा हूं क्योंकि आपको समझना है, इसलिए मुझे ज्यादा टाइम लग रहा है, बट यही चीजें अगर आपकी प्रैक्टिस ज्यादा होगी तो दीज ऑल द थिंग्स विल बी वेरी इजी फॉर यू। जो आपको 52 टू 55 सेकंड का जो टाइम मिलता है ना सॉल्व करने का, विद इन दैट टाइम फ्रेम यू पीपल कैन सॉल्व इट इजिली। आप बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो, बट फॉर दैट यू विल नीड लॉट ऑफ प्रैक्टिस। और आपको ये भी पता है कि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, वो चाहे नीट हो, जेई हो या एमएसटी हो, फिजिक्स एक डिसाइडर सब्जेक्ट है जो डिसाइड करता है कि कौन सा बच्चा सेलेक्ट होगा कौन सा नहीं होगा। बिकॉज अगर मैं नीट की बात करूं तो नीट में बायो मोस्टली सबका अच्छा होता है, केमिस्ट्री भी मोस्टली सबका अच्छा होता है, बट फिजिक्स जिन बच्चों का अच्छा फिजिक्स होता है वो बच्चे आसानी से उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो फिजिक्स एक डिसाइडर सब्जेक्ट है, आप लोग इसके ऊपर ज्यादा फोकस करिए। सो लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 8। द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ ऑफ मास कैपिटल एम एंड रेडियस कैपिटल आर इज वी। फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ दिया है तो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता है, इट इज रूट ऑफ 2gm/r। ये एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला। और फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ बोला इसलिए मैं कैपिटल आर लिख रहा हूं यहाँ पे, दिस इज कैपिटल आर। ओके, द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम the surface of a planet whose mass and radius are 3 times, mass and radius are 3 times। अब ये सेकेंड कंडीशन है, तो v e डैश क्या होगा, दैट विल बी रूट ऑफ 2g, यहां तक तो कांस्टेंट है, m। तो प्लैनेट हुज मास एंड रेडियस आर 3 टाइम्स, मास भी 3 टाइम्स है तो 3m हो गया, एंड रेडियस इज 3 टाइम्स तो 3r हो गया, राइट। यस, ये टर्म हम लोग को मिल गया, v इज रूट ऑफ 2gm/r। तो इट विल रिमेन सेम। अगर हम ये देखें तो ये टर्म इससे कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेटली हमें क्या मिला, मास एंड रेडियस आर 3 टाइम्स, ठीक है। तो अल्टीमेटली फिर से हमें क्या मिला, it becomes root of 2gm/r which is ve। तो ve dash is equals to ve, तो it will be, वापस से पूछा है तो it will be ve only, right, ve, करेक्ट। सो ये भी सम आपको समझ में आया होगा। सो देयर इज द हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू पीपल, जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, आप लोग प्लीज वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है उतना शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, और एक सब्सक्राइब करना तो ये डेफिनेटली बनता है, बिकॉज हमारी मेहनत का कुछ तो हमें मिलेगा। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपके दोस्तों को और किसी को अगर रिक्वायर्ड है तो प्लीज आप शेयर करिए। मैं इस चैनल के माध्यम से, इस चैनल के थ्रू पूरा जो सीरीज है, पूरा जो कोर्स है जेई का, नीट का या एमएसटी सीईटी का, मैं पूरा सारे चैप्टर्स के एक क्रैश कोर्स के फॉर्म में सारे चैप्टर्स को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। सो प्लीज आप लोग चैनल पे बने रहिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है आप वीडियो को शेयर करिए। सो अगले सम पे चलते हैं। अगला सम है, 2 सैटेलाइट्स ए एंड बी रोटेट अराउंड अ प्लैनेट्स ऑर्बिट हैविंग रेडियस 4r। ए का रेडियस 4r है, बी जिसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है उसका रेडियस r है। इफ द स्पीड ऑफ सैटेलाइट ए इज, अच्छा, 2 सैटेलाइट रोटेट अराउंड द प्लैनेट ऑर्बिट हैविंग रेडियस, तो ये हमें आर ए, रेडियस ऑफ प्लैनेट ए अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट बी, ये हमें दिया है कितना, 4r/r, 4r/r। मैं इसको इस फॉर्म में लिख लेता हूं ताकि आसान हो जाए समझना। इफ द स्पीड ऑफ सैटेलाइट दैट इज va इज 3v, ये 3v है, देन स्पीड ऑफ सैटेलाइट b क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो ये रेडियस का हमें रेशियो पता है और स्पीड का हमें निकालना है। तो स्पीड ऑफ सैटेलाइट हमें ऑलरेडी पता है कि v जो है
वो क्या होता है 2πr अपॉन टी, या स्पीड है ना, ठीक है, स्पीड का टर्म है। तो अब हमें ये सोचना है इसमें कि स्पीड और रेडियस में दोनों में क्या रिलेशन है। तो स्पीड हमें पता है, ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, कि वीसी जो क्रिटिकल वेलोसिटी है दैट इज रूट ऑफ जीएम बाई आर, ये टर्म है रूट ऑफ जीएम बाई आर, वीसी क्रिटिकल वेलोसिटी। तो आई कैन से कि वीसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ आर, बिकॉज बाकी सारे टर्म्स हमारे कैसे हैं, कांस्टेंट है, जी एंड एम आर कांस्टेंट, बस यही टर्म हमें यूज करना है। तो वी ए अपॉन वी बी आई कैन से इनवर्सली है ना, अब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, देयरफॉर वी ए बाई वी बी इज इक्वल्स टू रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो रूट ऑफ जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो रूट ऑफ आर ए आर बी अपॉन आर ए। तो आर बी कितना है, आर बी इज, अब यहीं पे कर देते हैं हम लोग इसको, आर बी बाई आर ए करेंगे तो आर बाई फोर आर, तो ये आर कैंसिल, ये मिल गया 1/2। तो वी ए हमें क्या चाहिए, वी बी चाहिए, तो वी बी क्या हुआ 2VA, तो वी बी बिकम्स 2 टाइम्स ऑफ वी ए, राइट, यही हमें निकालना था। तो वी ए बिकम्स 2 टाइम्स देन द स्पीड ऑफ सैटेलाइट बी। अच्छा, ये 3V ऑलरेडी है, ए का जो स्पीड है दैट इज 3V, हमने रखा वी ए इज 3V, वी ए का वैल्यू, अच्छा वी ए यहाँ पे 3V दिया है, ठीक है, तो वी बी इज इक्वल्स टू 2 इंटू वी ए का वैल्यू कितना है 3V है, तो यहाँ हम 3V डाल देंगे तो 3 2 जा 6V, सो ऑप्शन बिकम्स 6V। तो ये हमें इसका फाइनल आंसर मिल गया। अब हम लोग अगले सम पे चलते हैं, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है द पीरियड ऑफ अर्थ सैटेलाइट टाइम पीरियड is 5 hours if the distance between the earth and satellite, ठीक है, टाइम पीरियड हमें दिया है t is equals to 5 hours, if the distance between the earth and satellite is increase 4 times the original value, ठीक है, तो आई विल से ये t1 है और R1 is equals to R है और R2 जो है that is 4R, because it is increased by 4 times the original value। original value हमने क्या ले लिया, R ले लिया, तो R2 क्या हो गया 4R हो गया। तो हमें T2 फाइंड आउट करना है, न्यू टाइम पीरियड। तो इस टाइप के हमने बहुत से सम्स किए हैं, मतलब इनिशियली हमने फार्मूला डिस्कस किया है इससे रिलेटेड। ये केपलर्स थर्ड लॉ पे बेस्ड है, सेकेंड लॉ पे बेस्ड है कि टाइम स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ये फार्मूला हो गया। तो हमने निकाला है कि T1 बाई T2 टू द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू R1 बाई R2 टू द होल क्यूब। यहां से जितना आसानी से हो सके हम लोग वैल्यू निकालते हैं। तो 5 बाई T2 बिकॉज T1 इज 5 टू द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू R1 बाई R2, R1 इज R, R2 इज 4R टू द होल क्यूब, यार कैंसिल हो गया, यहाँ आ गया 64। सो 5 बाई T2 का होल स्क्वायर इज 1 बाई 64, 1 बाई 64 कैन बी रिटन एज 1 बाई 8 का होल स्क्वायर। मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ और थोड़ा सिस्टमेटिक वे, बिकॉज 1 बाई 4 टू द होल क्यूब इज 1 बाई 64, 4 इंटू 4 इंटू 4 दैट इज 64। लेकिन 64 को लिखने का तरीका, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो इसको भी हमने क्यूब के टर्म में नहीं लिखना है, स्क्वायर के टर्म लिख दिया। 1 बाई 64 को हम क्या लिख सकते हैं 1 बाई 8 का होल स्क्वायर, तो दैट इज नाउ, एंड स्क्वायर स्क्वायर गेट कैंसिल, तो हमें मिला सिंपली 5 बाई T2, 5 बाई T2 इज इक्वल्स टू 1 बाई 8। सो T2 इज इक्वल्स टू, T2 क्या मिला 5, T2 मिल गया 5 8 जा 40 hours, तो T2 हमें मिल गया 40 hours, T2 is 40 hours, so B is the correct
ऑप्शन. ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सम पे. दैट इज द क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? A satellite of mass m is revolving in circular orbit of radius small r round the earth. Its angular momentum with respect to the center of its orbit is. ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि एंगुलर मोमेंटम हम लोग को पूछेगा, तो हमें पता है एंगुलर मोमेंटम इज एम वी आर, और एम है, v जो है that is the critical velocity. V का फॉर्मूला vc critical velocity that is root of gm by r, right? ये फॉर्मूला है. तो v is root of gm by r, मैं रूट में डाल देता हूँ gm by r, करेक्ट, gm by r into r, ये वैल्यू हो गया. अब इस r को अंदर लेना है तो रूट ऑफ r स्क्वायर हो सकता है ये, और m को अंदर लेंगे तो, क्योंकि देख रहे हैं हम लोग सबका पावर क्या है, रेज टू हाफ है, मतलब बाहर कोई वैल्यू नहीं होना चाहिए, जो भी वैल्यूज हैं वो किधर होने चाहिए, दे शुड बी इन रूट के अंदर होना चाहिए. तो इनको भी रूट के अंदर लेंगे, इसको रूट के अंदर लेंगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा. तो इट विल बी रूट ऑफ जी एम बाई आर, ये तो जो ऑलरेडी है रूट में वो लिखा है, एम को अंदर लेंगे तो एम स्क्वायर होगा, और आर को अंदर लेंगे तो आर स्क्वायर होगा. तो अब देख लेते हैं, एक आर इस आर से कैंसल, तो एम स्क्वायर जी एम इंटू आर, 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 और रूट की जगह क्या दे दिया, रेज टू हाफ. तो ये करेक्ट ऑप्शन हो गया. अब ये फॉर्मूलाज जस्ट इज नथिंग बट द सब्सटीट्यूशन. आपको फार्मूलाज पता होने चाहिए, फार्मूलाज पता है तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में हम लोग बात करें तो क्या है, द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट 1 किलोमीटर. तो हाइट दिया है 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, ठीक है, 1000 मीटर, जरूरत पड़ी तो हम सॉल्व कर लेंगे. अबव द सरफेस ऑफ अर्थ इज सेम एज दैट डेप्थ d. तो ये g सफिक्स h हमें दिया है, दैट इज इक्वल्स टू g सफिक्स d, राइट? ये कंडीशन दिया है, और यहां हाइट दिया है कि 1 किलोमीटर है. तो हम इस फार्मूले से ये दोनों जो कंडीशन है वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे. तो सिंपली हम लोग बात करें, g सफिक्स h क्या है, दैट इज g सफिक्स h का वैल्यू लिख रहा हूं, g 1 minus 2h by r, that is equals to g suffix d, that is g in bracket 1 minus d by r, right? ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया था, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, 2h by r is equals to d by r, या r भी कैंसिल, तो d is equals to 2h, d is equals to क्या मिल गया, 2h मिल गया. तो d जो डेप्थ है दैट इज 2h, और h का वैल्यू दिया हमें 1 किलोमीटर है, तो d कितना होगा, 1 into 2 दैट इज 2 किलोमीटर, तो d becomes 2 किलोमीटर, दैट becomes the answer. ये आपका अप्रोच होना चाहिए. अब हम लोग अगले सम पे चलते हैं. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13. आई विल से द हाइट एट विच the acceleration due to gravity becomes g by 9 in terms of capital R, ठीक है, where g is the acceleration due to gravity, the radius of earth is, तो हमें radius of earth निकालना है, ठीक है. the height at which एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब हमें दिया है g सफिक्स h इज इक्वल्स टू g बाई 9, राइट, g बाई 9, ये हमें कंडीशन दिया है. और हमें पूछा क्या है, द रेडियस ऑफ अर्थ इज, तो रेडियस ऑफ अर्थ क्या होगा, तो g सफिक्स h का फॉर्मूला ऑलरेडी हमें पता है, तो सिंस g सफिक्स h इज इक्वल्स टू क्या पता है हमें, हमने एक फॉर्मूला ये भी पढ़ा है, g बाई 1 प्लस h बाई r. अब ये डेरिवेशन का स्टेप है,
मैं फिर से बोल रहा हूं, ये डेरिवेशन का स्टेप है, तो डेरिवेशन अगर आप लोग को आता है तो ये स्टेप डेफिनेटली आपने पढ़ा होगा। तो ये टर्म को हम लोग लिख सकते हैं, दिस टर्म, राइट, इस टर्म को हम लोग लिख सकते हैं g इंटू वन प्लस h बाई आर रेस टू माइनस टू, राइट, इसको ऊपर ले लिया। तो g सफिक्स h हमें दिया है g बाई 9, क्या टर्म है, g बाई 9, सो आई कैन से g by 9 is equals to g in bracket 1 plus h by r raised to minus 2, करेक्ट। तो जी हमारा कैंसिल हो गया, जी कैंसिल हो गया, डायरेक्टली भी हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो या इसको इट इज बेटर कि हम नीचे ही रखें, तो 1/9 नीचे ही रखते हैं, ये पावर -2 नहीं लेते, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस h बाई r टू द होल स्क्वायर, अब यहां देख रहे 1/9 है, तो इसको 1/3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये भी होल स्क्वायर है, तो मैं डायरेक्टली लिख दूंगा 1/3 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस h बाई आर। तो अब जस्ट हम इसको कंपेयर कर लें डिनोमिनेटर को, तो हमें मिला 3 इज इक्वल्स टू 1 प्लस h बाई आर, तो 1 इधर आ गया, ये 2 हो गया, 2 इज इक्वल्स टू h बाई आर, तो h बिकम्स 2 टाइम्स ऑफ r। तो कौन से हाइट पे ये कंडीशन मिलेगा हमें, 2r पे, तो h बिकम्स 2r। ये इसका हमें फाइनल आंसर मिल गया। अब ये आपको क्लिक होना चाहिए कि हम ये स्टेप में भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर ये नहीं अप्लाई हुआ तो डायरेक्टली हम इसमें g सफिक्स h इज इक्वल्स टू g इन ब्रैकेट 1 माइनस 2h बाई r, उसमें भी हम अप्लाई कर सकते हैं और सेम आंसर आएगा। तो आप लोग दोनों वे से चेक कर सकते हो, और अगर आंसर आया तो आप लोग कमेंट जरूर करना। नेक्स्ट सम है, अ पार्टिकल ऑफ मास 10 ग्राम, ये मास हमें दिया है 10 ग्राम विच इज 10 इंटू 10 माइनस 3 kg। आई डोंट नो कन्वर्जन की जरूरत है कि नहीं है, पता नहीं। ऑफ अ यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ मास 100 kg, ठीक है। दूसरा कैपिटल एम हमें दिया है 100 kg, राइट, 100 kg, एंड रेडियस कैपिटल आर दिया है 10 सेंटीमीटर, तो कैपिटल आर है 10 सेंटीमीटर विच इज 10 by 100 इज 0.1 मीटर, ठीक है, राइट। फाइंड द वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम टू टेक द पार्टिकल अवे फ्रॉम द स्फीयर। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, फाइंड द वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, वर्क डन जो है दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन इज द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, -gmm/r², बट यहाँ मैग्नीट्यूड लिया है, तो पोटेंशियल एनर्जी इज gmm/r। तो एवरीथिंग इज गिवन नाउ, सब कुछ हमें पता है। g का वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू मास हमें दिया 100 kg इंटू स्मॉल m इज 10 इंटू 10⁻³ 10 इंटू 10⁻³ अपॉन r। रेडियस दिया है, रेडियस ऑफ अर्थ नहीं दिया है, तो सॉरी, रेडियस हमें दिया है 10 सेंटीमीटर, तो 10 इज 0.1 मीटर। आप जस्ट इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यह आ जाएगा। अब कुछ भी करना नहीं है, आप सिंपली देखो कि ये 10⁻11 है, ये -1 ऊपर गया तो +1 हो गया, तो 10⁻10 हो गया, और -10 + 2 + 3 कर लो, ये 3 तो कैंसिल ही हो गया, तो 10⁻10, राइट। तो
और ये न्यूमेरिक वैल्यू 6.67 है। तो आंसर क्या मिल गया, 6.67 इंटू 10⁻⁻10। यहाँ पे फिर से मैं बता दूं कि लास्ट तक कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप लोग कैलकुलेशन फॉर्म में लिखेंगे, वहां से मैनिपुलेट करके आंसर्स आप चेक करेंगे, बिकॉज आपके पास टाइम बहुत कम होता है एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए। इस बात का ध्यान आप लोग एग्जाम टाइम में या जब भी आप प्रैक्टिस करते हैं तभी आप इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा कि आपका टाइम आपको कैसे बचाना है। सो अगले सम पे चलते हैं। नेक्स्ट सम वी हैव, if the acceleration due to gravity on the surface of the earth of radius capital R is g, the acceleration due to gravity at surface of earth हमें दिया है कि वो g है, the gain in potential energy of the body of mass m raised from the surface of earth to a height, right? तो ये तो बहुत सिंपल सा टर्म, हमें गेन इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ टू अ हाइट, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू हाइट आर निकालना है। तो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, आई विल से गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, माइनस जी एम एम बाई आर, राइट? तो माइनस जी एम एम बाई आर, ये हमारा एट सरफेस ऑफ अर्थ हो गया, एट सरफेस ऑफ अर्थ। ये गेन इन पोटेंशियल एनर्जी नहीं, ये सीधा पोटेंशियल एनर्जी एट सरफेस ऑफ अर्थ है, एट सरफेस ऑफ अर्थ, राइट? एट हाइट एच की बात करूं तो एट हाइट एच, एट हाइट एच पोटेंशियल एनर्जी ये हमें क्या मिलेगा, दैट इज माइनस जी एम एम बाई आर प्लस एच होता है। तो एच की जगह यहाँ क्या है, एच इज इक्वल्स टू आर दिया हमें, एच इज इक्वल्स टू क्या दिया है, आर दिया है। तो आर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे आर डाल देते हैं। तो ये हो गया हमारा 2r, सो दिस बिकम माइनस जी एम एम बाई 2r, राइट? नाउ दिस बिकम इक्वेशन 2, आई विल से ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। तो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ये है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ये है, तो हम सीधा सीधा उसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करें मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा और ये माइनस रहेगा। तो दोनों में कॉमन क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू पीई माइनस पी वन। अगर हम लोग करते हैं तो हमें माइनस जी एम एम बाई आर ये कॉमन हो गया, यहाँ बचा 1/2 माइनस ऑफ -1, तो माइनस ऑफ -1 यहाँ बचा 1/2 और माइनस, ठीक है, माइनस हमने पहले कॉमन ले लिया है, माइनस पहले कॉमन ले लिया, हम चेंज कर रहे हैं तो -1, तो हाफ -1 इज माइनस हाफ, तो माइनस हाफ करेंगे तो जी एम एम बाई 2r, राइट? तो ये आ जाएगा जी एम एम बाई 2r, ये फाइनल एक्सप्रेशन हो गया। तो जी एम एम बाई 2r आ गया, और यहाँ पे जी एम एम बाई 2r, तो यहाँ जी के टर्म में, स्मॉल जी के टर्म में लिखा है, तो स्मॉल जी के टर्म में क्या आ गया, ये जी एम जी आर बाई 2, राइट? बिकॉज जी का वैल्यू क्या, जी एम बाई आर स्क्वायर, यहाँ जी का वैल्यू जी एम बाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है? तो जी एम बाई आर के जगह जी आर डाल देंगे तो वही टर्म आएगा। सो वी गेट ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 16। अब ये थोड़ा लेंदी सम है, अच्छा भी है। Infinite number of bodies, each of mass 2 kg, are situated on x-axis at distance 1 meter, 2 meter, 4 meter, 8 meter and so on respectively from the origin। तो हम लोग डायग्राम के माध्यम से समझ लें कि ये हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन से 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर और 8 मीटर ये डिस्टेंसेस पे each of mass 2 kg आर सिचुएटेड। यहाँ पे 2 kg है 1 मीटर पे,
2 मीटर पे भी 2 kg है, 4 मीटर पे भी 2 kg है, 8 मीटर पे भी 2 kg है, 16 मीटर पे भी 2 kg है, एंड सो ऑन। तो हमें निकालना है द रिजल्टिंग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जीपी आई विल राइट इट इज दैट इज माइनस जीएम बाई आर। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में हम देख रहे हैं कि जी और एम तो कांस्टेंट है, आर जो है वो वेरिएबल है। एक बार 1 मीटर, दूसरी बार 2 मीटर, तीसरी बार 4 मीटर, चौथी बार 8 मीटर एंड सो ऑन आने वाला है। तो हम सारे पोटेंशियल को ऐड करेंगे तो हमें जो नेट पोटेंशियल है वो मिलेगा माइनस जी एम बाई 1 प्लस दूसरा माइनस जी एम बाई दूसरा डिस्टेंस कितना है 1 मीटर के बाद 2 मीटर 2 प्लस माइनस जी एम बाई तीसरा पोटेंशियल क्या है, तीसरा डिस्टेंस क्या है 4 राइट, प्लस माइनस जी एम बाई 8 एंड सो ऑन, प्लस ये चलता जाएगा। तो सब में कॉमन क्या है माइनस जी एम हम बाहर ले लें और ब्रैकेट में क्या बचा 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 प्लस एंड सो ऑन। ये अप टू इन्फिनिटी चला जाएगा, अप टू इन्फिनिटी। और ये मैथ्स का एक टर्म है, आपने सीक्वेंस एंड सीरीजेज में एक पढ़ा है अरिथमेटिक सीरीज और दूसरा पढ़ा है ज्योमेट्रिक सीरीज। तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज है राइट। ज्योमेट्रिक सीरीज में सम ऑफ नंबर्स अप टू n टर्न्स ये टाइप का है a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस एंड सो ऑन, इस टाइप का ये सीक्वेंस है। तो इसका जो सम हमें मिलता है वो Sn इज इक्वल्स टू क्या है टर्म a/1 माइनस आर, ये फाइनल फॉर्मूला है। a इज द फर्स्ट टर्म, r इज द कॉमन रेशियो। तो a इज द फर्स्ट टर्म, यहाँ पे a का टर्म 1 है तो ये डायरेक्टली इस फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, माइनस जी एम इन ब्रैकेट क्या आया a मतलब 1 माइनस अपॉन 1 माइनस आर, जो कॉमन रेशियो इसका वो क्या है 1/2 है तो 1/2। इसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे तो आपको मिल जाएगा माइनस जी एम और ये 1 माइनस 1/2 इज 1/2 तो 2 आ गया, सो इट बिकम्स माइनस 2gm राइट। और माइनस 2g और m का वैल्यू दिया है 2 kg तो यहाँ पे 2 कर लिया तो क्या आ गया इंटू 2 कर लिया तो 2 2 जा 4g, सो माइनस 4g का ऑप्शन यहाँ पे है। तो ये सम थोड़ा ट्रिकी था बिकॉज इसमें मैथ्स का यूज हुआ है। अब जिन लोग को नीट वाले बच्चे जिन लोग ने सीक्वेंस एंड सीरीज नहीं पढ़ा होगा उनके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, अनदर वे जिनको मैथ्स पता है उनके लिए सम बहुत आसान है। अब हम लोग चलते हैं अगले सम पे, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 17th क्वेश्चन क्या है, प्लैनेट इन अ डिस्टेंट सोलर सिस्टम इज 10 टाइम्स मोर देन मैसिव देन दैट ऑफ द अर्थ। तो मास जो है प्लैनेट का वो 10 टाइम्स है एंड रेडियस इज अगेन 10 टाइम्स स्मॉलर। ये मास जो है 10 टाइम्स बड़ा है और रेडियस 10 टाइम्स स्मॉलर है। रेडियस इज 10 टाइम्स स्मॉलर मतलब 1/10 हो जाएगा। गिवन दैट द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज, तो VE फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ ये हमें दिया 11 किलोमीटर पर सेकेंड, ये दिया हुआ है जो वो उसको हमने लिख दिया। तो पूछा है द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ दैट प्लैनेट, तो उसको मैं VE डैश लिखता हूँ, VE डैश। अब VE डैश का जो VE का फार्मूला है एस्केप वेलोसिटी का दैट इज रूट ऑफ 2gm/r, ये फार्मूला है फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ राइट। अब इसी फार्मूले के हिसाब से जो कंडीशन दी हुई है वो एट सरफेस ऑफ अर्थ के लिए इतना है,
अनदर प्लैनेट जिसका मास 10 टाइम्स है और रेडियस 1/10 है, तो यहाँ पे हम मास एंड रेडियस के वैल्यूज डाल दें, तो 2gm इज 10 टाइम्स ऑफ मास, 10m हो गया, और रेडियस जो है वो 1/10 है, तो 1/10 करेंगे तो इट इज r/10, राइट। अब ये 10 ऊपर चला गया तो 100 हो गया, 100 का रूट 10 हो गया, तो इट बिकम्स 10 रूट ऑफ 2gm/r। बट रूट ऑफ gm/r का जो वैल्यू है ve वो 11 है, तो ये आ गया 10 into 11, so it becomes 110 किलोमीटर पर सेकेंड। आई होप ये भी सम आप लोगों को समझ में आया होगा, तो ऑप्शन बिकम्स 110 किलोमीटर पर सेकेंड। अब हम लोग अगले सम पे चलते हैं, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 18। अ सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग इन सर्कुलर ऑर्बिट एट अ हाइट h from surface of earth such that h is very very small as compared to r, where r is the radius of earth, r is the radius of earth, assuming that the effect of earth's atmosphere can be neglected, the minimum increase in the speed required so that the satellite could escape from earth's gravitational field। ठीक है, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी से ज्यादा अगर वेलोसिटी हुआ तो ही जो सैटेलाइट है इट कैन एस्केप फ्रॉम अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड। तो हमें वो चेंज इन स्पीड निकालना है, तो चेंज इन स्पीड इट विल बी एस्केप वेलोसिटी माइनस ऑर्बिटल वेलोसिटी, और दोनों के फॉर्मूलाज हमें पता है। और एक चीज ये ध्यान देना है कि अभी मैंने यहां एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखा है, ये वाला। अब इससे रिलेटेड दूसरा फॉर्मूला लिख दो, तो VE विल बी रूट ऑफ 2gm/r है, राइट, 2gm/r। बट हमें पता है सिंस g इज gm/r², ये टर्म पता है, तो gm के जगह, इस gm के जगह हम लोग gr² डाल देते हैं, तो रूट ऑफ 2gm के जगह gr², तो gr² अपॉन r, एक r कैंसिल, तो हमें मिल गया रूट ऑफ 2gr। बिकॉज हमें जो भी टर्म्स दिए हैं वो किसके टर्म्स में दिए हैं, वो g और r के टर्म में ऑप्शंस, इसलिए ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला रूट ऑफ 2gr, और ऑर्बिटल वेलोसिटी रूट ऑफ, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होता है, दैट इज रूट ऑफ gr, दैट इज रूट ऑफ gr। अच्छा, ऑर्बिटल वेलोसिटी ये क्या होता है, रूट ऑफ gm/r, राइट। अब यहाँ पे gm की जगह gr² डालेंगे तो क्या आएगा, एक r कैंसिल हो जाएगा, तो gr आएगा सिर्फ। अब gr और रूट, ये पूरा पूरा पार्ट, एंटायर पार्ट कॉमन है, अगर मैं इसको कॉमन ले लूं तो रूट ऑफ gr अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो यहां बचा रूट 2, और ये पूरा का पूरा टर्म हमने कॉमन ले लिया तो यहां बचा 1, तो डेल्टा v ये मुझे क्या मिला, रूट ऑफ gr इनटू रूट 2 माइनस 1, विच इज दिस टर्म। तो ये अप्रोच होना चाहिए आप लोग का सॉल्विंग के लिए, बहुत आसान सम्स है। अब हम लोग नेक्स्ट सम पे चलते हैं, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 19 and 20। So two satellites A and B have masses m respectively, दोनों का मास सेम है m respectively। A is in a circular orbit of radius r and B is in circular orbit of radius 2r। तो I can say जो radius of A है वो r है and radius of B जो है वो 2r है, राइट। और मासेस दोनों के सेम है, आई कैन से मास ऑफ सैटेलाइट ए इज इक्वल्स टू मास ऑफ सैटेलाइट बी, दैट इज m से, इसको हम m एज्यूम कर लेते हैं। तो हमें पूछा है द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जीज TA बाई TB, दैट डज नॉट मैटर, हमें काइनेटिक एनर्जी पूछा है, ऐसा लगता है कि टाइम पीरियड पूछ लिया। तो काइनेटिक एनर्जी, सिंस काइनेटिक एनर्जी हमें पता है कि इट इज हाफ mv square, which can be written as half m
बट v जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है दैट इज रूट ऑफ gm बाई आर, रूट ऑफ gm बाई आर। मैं ऐसे जानबूझ के फॉर्मूलाज लिख रहा हूं ताकि थोड़ा सा आसानी हो जाए। रूट ऑफ gm बाई आर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हट गया, तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला मिला वो मिला हाफ जी एम एम बाई आर, ये काइनेटिक एनर्जी हो गया। तो अब देख रहे हैं हम लोग कि काइनेटिक एनर्जी में मासेस तो सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। तो सीधी सी बात है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी इज इक्वल्स टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो उल्टा हो जाएगा, तो रेडियस ऑफ बी अपॉन रेडियस ऑफ ए, और रेडियस ऑफ बी एंड ए इज गिवन टू अस, रेडियस ऑफ बी इज 2r अपॉन रेडियस ऑफ ए इज r, ये टर्म कैंसिल हो गया तो हमें मिला 2:1, या सिंपली तो दैट बिकम द आंसर। अप्रोच आप लोग का यही होना चाहिए सम सॉल्व करने के लिए। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हैं। अब हम लोग अगले सम पे चलेंगे विच इज द क्वेश्चन नंबर 20। द हाइट एट विच वेट ऑफ द बॉडी बिकम्स 1/16 इट्स वेट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो हाइट एट विच हम लोग को पूछा है, तो h पूछा है, कौन से हाइट पे, वेट ऑफ द बॉडी, तो मास नेवर चेंजेस, चेंज क्या होता है, वेट तो सेम होता है, वेट सॉरी मास नेवर चेंजेस बट वेट चेंज होता है बिकॉज g चेंज होगा, तो g क्या हो गया, g/16 हो गया, तो हमें ये दे दिया है g सफिक्स h इज g/16। एक सम हमने इसी टाइप का किया था बट अल्टीमेटली अगेन आई एम गोइंग टू टेल यू द सम। तो ऑलरेडी हमें पता है g सफिक्स h क्या होता है, g सफिक्स h का फॉर्मूला दैट इज g in bracket 1 minus 2h by r that is equals to g by 16। तो ये टर्म इससे कैंसल, या इट इज बेटर, नहीं इससे हमें कुछ हासिल नहीं होगा, आई थिंक सो, यस इससे कुछ नहीं मिलेगा। तो मैं फिर से वही फार्मूला लिख देता हूँ कि जो हमारा टर्म है, तो हमें पता है g सफिक्स h इज इक्वल्स टू g सफिक्स h इज इक्वल्स टू, g का जो वैल्यू है, g का फॉर्मूला क्या है, gm बाई आर स्क्वायर, राइट, gm बाई आर स्क्वायर, ये एट सरफेस ऑफ अर्थ के लिए हो गया, हाइट के लिए वो टर्म हो गया, तो g सफिक्स h विल बी gm बाई आर प्लस h का होल स्क्वायर, राइट, या मैं इसको लिख सकता हूं gm बाई आर प्लस मुझे यहां से r लेना है, तो r इंटू एच बाई आर का होल स्क्वायर, दैट इज द वे ऑफ राइटिंग। लास्ट टाइम मैंने डायरेक्टली किया था बट अब मैं फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश कर रहा हूं, तो g सफिक्स h बिकम्स gm बाई, नीचे से r स्क्वायर कॉमन ले लें, क्या बचा 1 प्लस h बाई आर का होल स्क्वायर, बट ये gm बाई आर स्क्वायर हमारा क्या है, दैट इज g, so g suffix h is equals to g into 1 upon 1 plus h by r का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे g suffix h का वैल्यू हमें दिया है दैट इज g/16, तो g/16 ये वैल्यू हम यहाँ पे डाल दें, तो g/16 is equals to g/1 plus h बाई आर का होल स्क्वायर, ये जी से कैंसिल, 1/16 को आप 1/4 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, तो 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस h बाई आर का होल स्क्वायर, तो ये भी स्क्वायर स्क्वायर का टर्म गेट कैंसिल, तो आपको मिला 1 प्लस h बाई आर इज इक्वल्स टू 4, 1 इधर चला गया 3 आ गया, तो h बाई आर इज इक्वल्स टू 3, तो h बाई आर इज इक्वल्स टू 3, तो h बिकम्स 3r, h बिकम्स 3r। तो फिर से आपको यही पार्ट ध्यान में देना है कि यहां मैंने कैसे फार्मूले के साथ मोल्डिंग किया है, कैसे मैंने फार्मूले को चेंज किया है। तो हमने 20 सम्स आज ग्रेविटेशन पार्ट से किए, आई होप
आप लोग को सारे सम समझ में आए होंगे बड़े आसानी से। और अगर आप लोग को सारे सम समझ में आए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है वीडियो को शेयर करिए। मैं ये देखता हूँ मेरे चैनल पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहता है, लोग देखते हैं बट नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शंस बहुत कम है। सो प्लीज आप इस बात से निराश मत करिए मुझे और चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।